सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट / जेआरएफ यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता लेक्चर नंबर 2 अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य, महत्व के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएँ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में हमने किया। अब लेक्चर नंबर 2 में उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो दिखाई जा रही है आपको यूनिट वाइज अलग अलग लेक्चर में आपको प्राप्त हो जाएंगी। यह वीडियो जो है आपको यूजीसी नेट सेलेक्ट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। दोस्तों, पहले अनुसंधान समझने के लिए उसकी महत्व को और उसके अन्य चीज़ों को जानने से पहले देख लेते हैं रिसर्च क्या है। एक संक्षेप में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। अनुसंधान अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोजना नहीं अपितु गहन खोज है। व्यापक अर्थ में अनुसंधान रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिगत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज, पुरानी वस्तुओं के सिद्धांत का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके। बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्रामी विवेचक बुद्धि से इसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। उसी को अनुसंधान कहते हैं। अब सामान्य शब्दों में दोस्तों आप समझ गए होंगे, अनुसंधान या रिसर्च जो है गहन खोज है। इसमें जो है विधिगत वैज्ञानिक अनुसंधान विधि के द्वारा या वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो आपकी जिज्ञासा है उनको शांत किया जाता है। पुराना जो है तथ्य हैं उनका परीक्षण किया जाता है, नए तथ्यों की खोज की जाती है और बोधपूर्वक प्रयत्न के साथ इनका संकलन या इनका रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है और लिखने के बाद अवलोकन विश्लेषण करके सामने तथ्य रखे जाते हैं। उसी को हम रिसर्च या अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उससे संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और वो बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं किसी भी का अर्थ समझने के लिए। तो यहाँ पर रिसर्च के समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएँ हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इसके बाद जो है श्री वी यंग के शब्दों में अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा इसके उन अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट जो वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है वह है जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार, अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है, इसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा जॉन जे मूले के अनुसार, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसको शैक्षिक अनुसंधान बोला जाता है। अब मेन बात आती है यहाँ पर, हम इससे पहले वीडियो में भी अनुसंधान परिभाषा, शोध की परिभाषा और उसकी विशेषताओं का पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ पर भी जो है शोध क्या है, रिसर्च क्या है उसके बारे में पढ़ा और परिभाषाएं। अब शोध की आवश्यकता है क्यों, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, शोध की आवश्यकता। तो अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्याओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री, डाटा एकत्र करके तथा उसका विधि पूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलते हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल क्यों होते हैं आदि। यानी कि कोई भी एक मैटर हो सकता है, उस पर शोध की जा सकती है।
मान लिया हमने बालक झूठ क्यों बोलते हैं, इसी बात का पता लगाना है, तो इस पे एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि के द्वारा इस बात का पता लगाएंगे तो वह जो है एक शोध होगी। या विद्यार्थी जो है परीक्षाओं में फेल क्यों हो जाते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं, इसका पता लगाना है। तो ये सब जो है शोध के पॉइंट है। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे प्रश्न बराबर उभरते रहते हैं ऐसे प्रश्न बराबर उभरते रहते हैं जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते हैं। इन समस्याओं के समाधान एवं इन अनुत्तर यानी जिनके उत्तर नहीं है प्रश्नों के विश्वास एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही अनुसंधान है। यानी कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो इसका जो है हम रिसर्च करके या इसका जो है तथ्यपूर्ण व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तौर से चीज़ों का पता लगा के उसके बाद समस्या को हल करते हैं और उसका जो उत्तर ढूंढते हैं उसी को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। और इसी कारण जो है शोध की आवश्यकता पड़ी। अब शोध के उद्देश्य। अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना ही होता है। मूलतः अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही होती है। कहने मतलब ये है जो मूल अनुसंधान की प्रक्रिया है उससे सिर्फ हमको नया ज्ञान ही प्राप्त होता है। अनुसंधान का मुख्य आधार निरीक्षणीय अनुभव तथा वर्णन होता है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत तथा विद्यमान प्रदत्तों को नए उद्देश्य के लिए एकत्रित करना होता है। यानी कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं और दूसरे जो विद्यमान प्रदत्त होते हैं, डाटा होता है, उनका नए उद्देश्य के लिए एकत्रित करने का ही मेन मकसद होता है। शोध के मुख्यतः या मूलतः 3 उद्देश्य होते हैं, जो 3 उद्देश्य बताए हैं यहाँ पर। पहला है किसी समस्या का आकलन करना। कोई भी समस्या है अनुसंधान इसलिए किया जाता है कि उस समस्या का आकलन किया जाए। दूसरा है किसी तथ्य घटना या स्थिति का वर्णन करना। कोई घटना घटी है जिसके बारे में तथ्यों की अज्ञात हैं, तथ्यों को नहीं जानते, या कुछ ऐसा कारण हुआ है या कोई महामारी ही फैल गई है, तो किसी तथ्य घटना की स्थिति का उसका वर्णन करने के लिए। तीसरा है किसी तथ्य घटना स्थिति के निवारणार्थ व्यवस्थित, यानी कि कोई भी समस्या को समाप्त करने के लिए एक निवारण व्यवस्था जो अपनाई जाती है उसको हम शोध कहते हैं। अब जो है वो तो इसके जो है पहले हमने जो 3 ये पढ़े हैं, कहना मतलब मूलतः 3 उद्देश्य हैं, लेकिन इन उद्देश्यों के साथ बहुत सारे सामान्य उद्देश्य या बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो शोध में आते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य है सत्य की खोज करना, छिपे हुए सत्य का पता लगाना। कुछ क्वेश्चन एजुकेशन में या नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसे आते हैं जिनका प्रश्नों का उत्तर नहीं पता होता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो है प्रश्न का उत्तर छुपा होता है जो हमको शोध करने के बाद पता चलता है, तो यह सत्य का पता लगाना ही कहलाता है। नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन ज्ञान की प्राप्त करना। तीसरा है किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना। कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं, जितने लोगों के पास जाओ वह उस घटना के संबंध में उतने तरह की बातें करते हैं। या आज भी गाँव में जो अंधविश्वास है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, अलग अलग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से लोग पुटअप करते हैं, लेकिन जब शोध की जाती है तो उसका सही वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। 5वां जो उद्देश्य है समस्या का निदान या समाधान करना। कोई भी समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका निदान करना या समाधान करना। 6वां उद्देश्य है वैज्ञानिक कार्यविधि के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। 7वां है इसका उद्देश्य विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना। 8वां है किन्हीं चरों के बीच जो चर होते हैं के बीच कार्यकरण संबंध को समझना और परीक्षण करना। उनके जो चरों के बीच संबंध है उस संबंध को समझना और उनका परीक्षण करना। 9वां है किसी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना कि एक घटना से दूसरी घटना या दूसरी चीज़ का क्या संबंध है। 10वां व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। ये जो है इसके सामान्य उद्देश्य हैं रिसर्च के या शोध के। इसके बाद शोध की महत्ता, जो शोध का महत्व क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला जो शोध का महत्व है, अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है।
इसलिए इसकी महत्ता है। दूसरा महत्व जो है शोध का ये है, अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। इसके आधार पर अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रण, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन एवं अनुभवी अध्ययन होता है। यानी कि इसका महत्व इसलिए भी है, अनुसंधान जो होती है सबसे पहले तो वैज्ञानिक विधि है, और दूसरा ये व्यवस्थित तौर से की जाती है और एक नियंत्रण में लेके की जाती है। इसमें निरपेक्ष भेदभाव नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ है, जिसका हमने शोध करना है उसी का होता है, गहन अध्ययन है, और साथ साथ में अनुभवी अध्ययन भी होता है। तीसरा महत्व जो आता है अनुसंधान का, अनुसंधान के द्वारा या तो किसी नए तथ्य की, सिद्धांत की, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है, जो अनुसंधान किए जा रहे हैं या तो नए तथ्य आएंगे सामने, या सिद्धांत आएंगे, या विषय वस्तु कुछ खोदी जाएगी, या जो पहले से मौजूद है उनके जो है हम परिवर्तन करेंगे कुछ ना कुछ अनुसंधान के द्वारा। चौथा महत्व अनुसंधान का ये है, अनुसंधान में संबंधित समस्या के अध्ययन पर आधार ऐसी परिकल्पना अथवा परिकल्पनात्मक तर्क वाक्य होते हैं जिनसे कि आनुभविक तथा मात्रिक अध्ययन में सुविधा होती है। पांचवा महत्व अगर देखा जाए तो अनुसंधान चिंतन को एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। कहने मतलब जो चिंतन होता है या रिफ्लेक्टिव लेवल जब आता है, टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेकिन जब मास्टर डिग्री या डॉक्टर डिग्री में जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो है उनका जो लेवल, चिंतन लेवल बढ़ जाता है, और उसको जो है सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत करने की एक विधि है जिसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। छठा है, इसमें संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कठोर वैज्ञानिक यानी ऐसा नहीं नॉर्मल, कठोर वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान का स्वरूप कुशल, विशिष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होता है। आठवां जो महत्व है, इसमें सातवां जो महत्व आया है इसका, इसके अंतर्गत जटिल घटनाओं को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण भी किया जाता है। तो अनुसंधान का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोई भी घटना होती है या जटिल घटना है उसको समझने के लिए इसमें विश्लेषण किया जाता है। साथ ही विश्लेषण के लिए जो है कुछ परिकल्पनाएं या कुछ हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं और उन हाइपोथेसिस का टेस्ट किया जाता है। इसका नेक्स्ट महत्व है जो आठवां और लास्ट महत्व में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिसर्च का। इसमें प्राप्त परिणामों में संबंधों की पुनरावृत्ति इस उद्देश्य से बार बार की जाती है ताकि सुनिश्चित एवं सुसंगठित निष्कर्ष उपलब्ध हो। इसमें क्या है, शोध में क्या है, जो पहले भी परिणाम हैं और संबंध हैं उनका भी बार बार पुनरावृत्ति किया जाता है या उनको भी बार बार रिसर्च में शामिल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि सुनिश्चित एवं सुसंगठित निष्कर्ष उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, और इससे नेक्स्ट वीडियो में अब अगली बार में हम जो वीडियो बनाएंगे वह जो है आपको इसकी प्रकार यानी शोध के प्रकार कौन कौन से हैं। 2 वीडियो में हमने शोध का अर्थ, शोध की विशेषताएं, शोध की परिभाषाएं, और इस वीडियो में जो है हमने पहले आपको शोध के बारे में बताया, शोध क्या है एक संक्षिप्त रूप से, तो हाँ आप देख सकते हो। उसके बाद जो है इसकी परिभाषाएं जो मेन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं जिसको शोध को समझने में मददगार होंगी। साथ ही इसके बाद हमने शोध की आवश्यकता क्यों है या शोध क्यों की जाती है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो शोध और उसके बाद शोध के उद्देश्य, 3 इसके मूल उद्देश्य हैं यानी कि इन कारण से शोध की जाती है, और इसके जो सामान्य उद्देश्य हमने बताए, सामान्य उद्देश्य गिदा से हैं, और बहुत सारे उद्देश्य हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद शोध की महत्व, शोध का महत्व क्यों है, तो महत्व में सबसे ज़्यादा सब चीज़ें निकल के आ जाती हैं। शोध क्यों की जाती है, शोध का महत्व क्या है, किस कारण है, और मेन पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, साथ में ही बेल आइकन पर भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। आप दोस्तों मेरे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं। ldcnetexam.com ये मेरा मोबाइल नंबर है, 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।